ने कॉन्स्टिट्यूशन का प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी शुरू किया, जिसमें हमने आज पढ़ेंगे जी आर्टिकल 31। अब आर्टिकल 31 बेसिकली तो ये इस चीज को हाईलाइट कर रहा है कि इस्लामिक वे ऑफ लाइफ होना चाहिए, कुरान पाक की इशाअत होनी चाहिए, प्रमोशन होनी चाहिए, अरेबिक लैंग्वेज की प्रमोशन होनी चाहिए और अरेबिक लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस कराना चाहिए। कुरान पाक की इशाअत करते हुए इसमें जो व्हाट्सएवर किसी किस्म की गलती खुदा न खास्ता अगर कोई होती है तो उसे खत्म किया जाए। तो ये किसकी जिम्मेदारी है? स्टेट की। अब यहां ये नहीं कह रहा कि स्टेट, ये कहता है कि जो भी आर्गन, स्टेट का कोई भी इदारा जो ये काम कर रहा है उसकी ये ड्यूटी है। तो ये है प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी। अब उसने किसी खास की बात नहीं की, उसने कहा जो भी कर रहा है। अब इसमें आगे है लॉ प्रोवाइड करता है, एक्ट भी है इसके बारे में और कुछ अदारे भी हैं, कुछ बने भी। अब क्या है कि कुरान पाक की जो इशाअत है, टीचिंग है, इसकी करेक्टनेस है, कुरान पाक की एग्जैक्ट प्रिंटिंग करवाना, प्रमोट करना, ये इस्लामिक वे ऑफ लाइफ। ठीक है जी। तो अगेन शुरू में भी ये कहा गया कि कोई भी ऐसा लॉ नहीं होगा जो इस्लाम के प्रिंसिपल या इस्लामिक इंजंक्शन के खिलाफ होगा। अब ये आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन 1973 शुरू में कह रहा है कि नो लॉ विल बी, ऑल लॉ विल बी कंसीडर रिपग्नेंट। अगर वो इंजंक्शन ऑफ इस्लाम के खिलाफ है तो वो क्या करेंगे, उसके मुतसादम है तो वो स्ट्रक डाउन कर दिए जाएंगे। अब ये इंट्रो इसमें चल रहा है जी आर्टिकल 31 इस्लामिक वे ऑफ लाइफ, यानी कि जो सब्जेक्ट ऑफ द कंट्री, यहाँ के बशिंदे पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानी नेशनल जो मुसलमान हैं, तो उनकी जिंदगी को मॉडिफाइड करना इस्लामिक स्टाइल से, इस्लामिक तरीकाकार से। तो किसकी जिम्मेदारी है? स्टेट की। कहता है जी स्टेप शैल बी टेकन टू एनेबल द मुस्लिम्स ऑफ पाकिस्तान इंडिविजुअली एंड कोलेक्टिवली to order their lives in accordance with the fundamental principle and basic concept of Islam। अब इस्लाम के मुताबिक इस्लामिक वे ऑफ लाइफ होना चाहिए, उसके मुताबिक कॉन्सेप्ट दिया जाए एंड प्रोवाइड फैसिलिटीज वेयर बाई दे मे बी एनेबल्ड। अब ऐसा तरीकाकार उन्हें सहूलियात देनी चाहिए कि खुद को वो इस काबिल कर सके, बना सकें, गुजार सकें टू अंडरस्टैंड द मीनिंग्स ऑफ लाइफ अकॉर्डिंग टू द होली कुरान एंड सुन्ना। तो कुरान पाक के मुताबिक और सुन्ना के मुताबिक अपनी लाइफ जो है वो गुजार सके। द स्टेट शैल एंडेवर्स, जी एंडेवर सर, स्ट्रगल, स्ट्रगल से भी आगे सही करना, उर्दू का एग्जैक्टली अगर लफ्ज होगा तो हाँ, इसमें इंतहाई कोशिश कर लें, बहुत ज्यादा कोशिश। एज रिस्पेक्ट टू द मुस्लिम ऑफ पाकिस्तान। सर देखिएगा, वैसे मैं फिर अगेन आपको टेस्ट के तौर पर कह रहा हूं कि ये एम डैश का मैंने आप पहले करवाया क्यों हुआ इस्तेमाल, यानी मैं आप देखिएगा पाकिस्तान के बाद उसने क्या किया, हमेशा इसके साथ यहां आएगी एम डैश, स्पेस नहीं होगी, बिल्कुल उस वर्ड के साथ होगी। स्पेस, सिर्फ स्पेस देने से वर्ड के मीनिंग बदल जाती है। जैसे मैंने एक एग्जांपल दी, मे बी, अगर दोनों में स्पेस रख के मे बी और मे बी करेंगे तो दोनों के मीनिंग्स बदल जाएंगे। एक विदाउट स्पेस है, एक जो है विद स्पेस है। तो अब ये स्पेस के साथ नहीं है, क्या है एम डैश, व्हाई इट इज हैविंग यूज, और इसका मकसद क्या है? फर्दर एलैबोरेट करने के लिए, डिटेल बताने के लिए, इनलिस्टमेंट जो चीजें हैं उनको बताने के लिए, और फिर एक ये रेप्लिकेट भी कर रही है या रिप्लेस भी कर रही है, रेप्लिका भी है किसका? कॉलन का, दो नुक्ते कॉलन, जैसे ऊपर नीचे दो नुक्ते कह लें, दो फुल स्टॉप कह लें, कॉलन की जो शक्ल होती है। टू मेक द टीचिंग्स ऑफ होली कुरान एंड इस्लामियात कंपल्सरी। अब यहां कॉन्स्टिट्यूशनल ये ओब्लिगेटरी है, किस पे? स्टेट पे, स्टेट के ऑर्गन्स पे, जो भी यहां ऑर्गन परफॉर्म कर रहा है, फंक्शन कर रहा है, कि क्या करे? कंपल्सरी करे इस्लामियात को और कुरान पाक को, टू एनकरेज एंड फैसिलिटीज
द लर्निंग ऑफ अरबिक लैंग्वेज, अरबी ज़बान को प्रमोट करना, फैसिलिटेट करना, एंड टू सिक्योर करेक्ट एंड एग्जैक्ट प्रिंटिंग एंड पब्लिशिंग ऑफ द होली कुरान। वैसे हमारे पास ये यहाँ तक भी आया कि कुरान पाक, ये केस जो चल रहे हैं कि कुरान पाक की पब्लिशिंग में भी 2 नंबरी की, यानी क्या है, कॉपी और ट्रेडमार्क का जो है वो मिसयूज हुआ और कॉपीराइट्स कुरान पाक की मतलब है कि यहाँ बनाया गया, जो कि केसेस भी चल रहे हैं। तो ये भी स्टेट की ड्यूटी है कि कोई भी बंदा जो है जो प्रिंटर है, नाशर है, कोई और उसकी कॉपी जो है वो ना प्रिंट करे। टू प्रमोट यूनिटी एंड द ऑब्जर्वेंस ऑफ द इस्लामिक मॉरल स्टैंडर्ड एंड टू सिक्योर द प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ज़कात, उशर, औकाफ एंड मॉस्क्स, ये सारे जो इस कॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ें हैं उनके लिए फिर कुछ लॉ भी बनाए गए। इसमें क्रॉस रेफरेंस में हम आर्टिकल 2 ही इसी कॉन्स्टिट्यूशन 1973 को देखते हैं और इसको कंपल्सरी तौर पर क्रॉस रेफरेंस में आप ये भी लिख सकते हैं, द कंपल्सरी टीचिंग ऑफ अरबिक लैंग्वेज एक्ट 2011, ठीक है जी। और इसी तरह ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस 1980 वो भी इंट्रोड्यूस किया गया इस आर्टिकल को मद्देनजर रखते हुए और इस्लाम की इशाअत के लिए।